नमस्कार दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच बरनी का चैप्टर नंबर 4 जो कि नगर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से पढ़िएगा। 24-25 वो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर आप कहानी सुन लिए होंगे तब एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अति पॉइंट बता देते हैं कि नगर जो कहानी है उस कहानी के लेखक है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम था एस रंगराजन, जिनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। इनके हिंदी अनुवादक कौन थे? तो के जमुना थे मेरे दोस्त, के जमुना। यह कहानी पपाती कहानी की प्रमुख पात्र थी पपाती, जिसको मेनिनजाइटिस रोग हो गया था और यह लगभग 12 वर्ष की थी। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पहला क्या है, देखो ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है पहला, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? बता दिए। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता है। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। एस रंगराजन का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। अब श्रीनिवास किसके हैं? तो दही वाली मगम्मा, 7 करोड़ होता ढहते विश्वास, साबर दिया धरती कब तक घूमेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? जो नगर कहानी है उसके प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र पपाती है। ठीक है। मगम्मा, दही वाली मगम्मा की प्रमुख पात्र थी सीता, धरती कब तक घूमेगी मंगू माँ कहानी के। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा का होगा। अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? हमने बताया था कि सुजाता का जन्म, जिनका पूरा नाम एस रंगराजन था, उनका जन्म कब हुआ था बताओ? 3 मई 1935 को, कि 6 मई 1935 को, कि 6 जून 1935, कि 6 मार्च 1935? तो 3 मई 1935 ईस्वी को ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु कहाँ हुआ था? तमिलनाडु चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्लवेन, यहाँ पे क्या लिखा है? कार्लवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? देखो, कार्लवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै शहर थी। कहाँ थी? मदुरै शहर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को मदुरै को कहा, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा था? तो अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरा कहा था। क्या कहा था? मदुरा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं? जो यूनानी लोग होते हैं वो मदुरै को क्या कहते हैं? तो यूनानी लोग मदुरै को मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरा कहते हैं। देखो कहा नेता लोग, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़ो। करा कि नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया? तो किसके विरुद्ध? तो महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। किसके विरुद्ध? महंगाई के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बली अमाल के लड़की का नाम क्या था? बली अमाल की पुत्री थी जिनका नाम था पपाती। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पपाती। अगला प्रश्न है, पपाती को क्या हुआ था? तो पपाती को बुखार हुआ था जिसे मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है। मेनिनजाइटिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पपाती कितने साल की थी? हमने बताया था कि पपाती जो थी लगभग 12 साल की थी। 12 साल की पपाती थी जिनको मेनिनजाइटिस रोग हो गया था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो हमने बताया था कि मीनाक्षी मंदिर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि बली अमाल को किस रूम वाले कमरे में जाना था? मैंने किस रूम वाले कमरे में बली अमाल को जाना था? तो 48 नंबर वाले कमरे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप से हृदय की गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? ये कहानी है उसमें किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? वह है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बहुत ही खतरनाक रोग है। ऑप्थेल्मस
ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? तो ये ऑप्थेल्मोस्कोप है जो कि है आँख देखने की मशीन है। कैसा मशीन है मेरे दोस्त? आँख देखने की मशीन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लंबी कतार में देखकर बल्ली अमार को किस पर गुस्सा आया था? लंबी कतार जो लगा हुआ था हॉस्पिटल में, लंबी कतार लग रहा था ना, तो उसे देखकर बल्ली अमार को किस पर गुस्सा आया था? तो अपने मृत पति पर, जो उनके पति मर गए थे ना, उन्हें पर उनको बहुत गुस्सा आया था। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन, सुजाता जो लेखक है उनका पूरा नाम है एस रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? जो बल्ली अमाल थी वो किस गांव से आई थी? तो मुंडा डिप्टी गांव से आई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पपाती कहानी का पात्र है। पपाती कहानी किस कहानी का पात्र है? तो वह नगर कहानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मेनिनजाइटिस का संबंध है। जो मेनिनजाइटिस है उस रोग का संबंध किससे है? तो हमने बताया था बुखार से है, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? जो नगर कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है? तो वह तमिल भाषा से है। कौन भाषा? तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो देखो, तेज बुखार होने के कारण जो था ना, पपाती बेहोश पड़ी हुई थी। तेज बुखार हो गया था पपाती को, इसके कारण से वह बेहोश पड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मैंने कहा आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मैंने ऐसा कौन कहा था कि इस लड़की को जल्दी एडमिट करो? तो बड़े डॉक्टर जो थे ना, बड़े डॉक्टर जो थे इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वही कहे थे कि इस लड़की को जल्दी एडमिट करो, बड़े डॉक्टर साहब ने कहे थे। पपाती को माँ उसकी इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो मदुरई शहर, ऑप्शन नंबर डी, मदुरई शहर ले गई थी। तो मेरे दोस्त, यही कुल 24 क्वेश्चन थे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका 24 में से कितना सही हुआ है। अगर यह पूरा प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कमेंट में यह बताइएगा कि, कमेंट में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है? कमेंट में क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नगर कहानी के हिंदी अनुवादक कौन थे? नगर कहानी जो है उनके हिंदी अनुवादक कौन थे? वो तो तमिल में लिखा गया था ना, तो इसके हिंदी अनुवादक कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो यह 24 क्वेश्चन था, तो आप बहुत ही मन लगाकर इसको याद कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? तो जय हिंद, वंदे मातरम। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।